So hey guys, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another study vlog. So सबसे पहले मेरे प्री बोर्ड की डेट शीट आ गई थी, तो मैंने सोचा लिख लेती हूँ डेट शीट एंड प्री बोर्ड का सिलेबस भी, जो मुझे सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स का पता था, 3 सब्जेक्ट्स का नहीं पता था। एंड वो भी मैं तुम बता देती हूँ, हमारे प्री बोर्ड 1 में पूरा सिलेबस नहीं आएगा, वो 40 मार्क्स की होंगे आई थिंक सो, इसलिए मैं सिलेबस लिख रही थी। मुझे सिर्फ मैथ्स और पंजाबी का सिलेबस पता था क्योंकि वो ग्रुप में भेजा हुआ था। सो हियर इज़ माई डेट शीट एंड भाई एक भी छुट्टी नहीं है, लेजिट आई डोंट नो मैं कैसे प्रिपेयर करूँगी। लाइक स्कूल से पहले 2 बजे आया करूँगी, उसके बाद रेस्ट करूँगी, फिर ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाऊँगी, उसके बाद मेरे पास टाइम ही क्या बचेगा। एनीवेज, तो मैंने सोचा मेरे पंजाबी का सिलेबस सबसे ज़्यादा पेंडिंग पड़ा है, जो मुझे पता भी है। तो सबसे पहले मैंने खोला और आई वॉज डूइंग पोइम, ताजमहल वाली पोइम कर रही थी मैं। एंड सबसे पहले मैंने इसका यूट्यूब से एक लेक्चर देखा और खुद थोड़ी बहुत रीडिंग की, जो मैंने ऑफकोर्स रिकॉर्ड नहीं की। मैंने रिकॉर्डिंग तब स्टार्ट की जब मैं प्रसंग व्याख्या होती है ना एक, वो पक्का होता है। हमारे सिर्फ 2 पॉइंट्स है सिलेबस में इन प्री बोर्ड 1, वैसे तो हैं 3-4 आई थिंक, बट प्री बोर्ड 1 में सिर्फ 2 पॉइंट्स है। तो पता है कि एक प्रसंग व्याख्या तो आएगी ही आएगी 6 नंबर की। सो आई थॉट कि प्रसंग व्याख्या तो ज़रूर कर ही लूँ, क्योंकि वो तो पता ही है 6 नंबर की आएगी ही आएगी। बट तो मैंने स्टार्ट की पंजाबी से एंड सो दैट इज़ इट आई वाज डूइंग। सो उसके बाद मुझे एक ओसवाल की तरफ से एक पार्सल रिसीव हुआ था, दैट इज़ द सैम्पल पेपर्स ऑफ ओसवाल बुक्स। सो बिफोर मूविंग फर्दर इन दिस व्लॉग, आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। एंड वी ऑल नो ओसवाल कितनी ज़्यादा फेमस कंपनी है अपने सैम्पल पेपर्स के लिए, इसका तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हर साल ये कितने स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं इनके सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। सो मुझे ये चारों मिले थे, चाहे हमारे चारों सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैम। तो तुम्हें मैं चारों दिखाती हूँ कि कैसे थे ये। सो हियर आर दीज 4 सैम्पल पेपर्स दैट आई गॉट एंड यू कैन ऑल्सो बाय दीज सैम्पल पेपर्स ऑफ कोर्स। एंड तो मैं एक में डिटेल में दिखाती हूँ केमिस्ट्री का। तो फर्स्टली तुम्हें मिल जाएगा कंटेंट, जिसमें सब पेज नंबर वगैरह ऑफ कोर्स होगा कि कौन सा सैम्पल पेपर किस में है। एंड नेक्स्ट इज ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें तुम्हें हर साल मतलब पिछले 3-4 साल से किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हें मिलेगी एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस कि कौन सा चैप्टर इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हें मिलेगा 2025 का पेपर एक टॉपर से सॉल्व्ड, जिससे तुम्हें आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसमें भी हेल्प मिलेगी। उसके बाद तुम्हें मिल जाएंगे हर चैप्टर के माइंड मैप्स एंड ऑन टिप्स नोट्स, जिससे हर चैप्टर को तुम रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। एंड दीज आर द सम सैम्पल पेपर्स। एंड उसके बाद लास्ट में मिलेंगे तुम्हें हाई प्रोबेबल क्वेश्चंस। एंड यू कैन ऑल्सो बाय दिस एंड यूज माई कूपन कोड Simran10 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। So hey guys, it's currently 11:20 AM around एंड अभी ऐसे यू सॉ कि मैं पंजाबी कर रही थी। पंजाबी में मैं एक पोइम कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा लेंथी पोइम है एंड मैंने उसकी प्रसंग सहित व्याख्या खोल ली बेसिकली। एंड बट मैंने जब एक पैराग्राफ अच्छे से लिख लिया, उसके बाद मैंने जब सेकंड पे गई मैं वीडियो में, तो देखा कि वो लाइन वाइज थे ही नहीं। मतलब उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टेप्स आती, क्योंकि वो पोइम बहुत ज़्यादा लेंथी थी। तो भाई उसमें तो 2-3 ही थे भाई। अब मैं उसे तो नहीं कर रही, मतलब और मैंने ढूंढा भी नहीं कोई लेक्चर। एंड मुझे पंजाबी करने का और मन नहीं है। कोई बात नहीं, वो तो देख लेंगे। यूट्यूब से उसकी एक्सप्लेनेशन देख के चल जाऊँगी, व्याख्या खुद लिख दूँगी। प्रसंग मैंने एक का लिख लिया, वहीं सेम सब में लिखा जाता है प्रसंग तो। एनीवेज, तो अभी आई डिसाइडेड कि वैसे तो मुझे अपने केमिस्ट्री और फिज़िक्स का सिलेबस नहीं पता प्री बोर्ड्स का, बट फिर भी हम फिज़िक्स पढ़ते हैं। फिज़िक्स में मुझे करने का मन कर रहा है न्यूक्लियाई वाला चैप्टर। वो छोटा भी है एंड उसे रिवाइज करते हैं। आई थिंक क्योंकि एक दिन मैं स्कूल में गई थी, तब न्यूक्लियाई वाला चैप्टर चल रहा था। सो आई थॉट कि न्यूक्लियाई वाला चैप्टर हो सकता है प्री बोर्ड्स में। सो अब मैंने सोचा कि उसे रिवाइज कर लेते हैं। अगर नहीं भी होगा कोई बात नहीं है, बोर्ड्स में तो है ही। तो लेट्स रिवाइज न्यूक्लियाई टुगेदर। आई नो गाइस, ये स्टडी व्लॉग से ज़्यादा मतलब मेरे बोलने की व्लॉग ही लग रही है। लाइक मैं 2 मिनट बाद बाकी कुछ ना कुछ भाषण दे रही होंगी। सो सॉरी फॉर दैट, बट ये एक प्री बोर्ड स्ट्रेटेजी टाइप, मतलब माय स्ट्रेटेजी फॉर प्री बोर्ड्स टाइप वीडियो है। एंड उसके बाद मैंने ऑफ कोर्स जैसा कहा था, वो मैंने न्यूक्लियर वाला चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट किया। एंड लाइक इस चैप्टर में थ्योरी सी है, या जो मैंने लेक्चर 1 मैंने रिवाइज करना स्टार्ट किया था, और जो हमने केमिस्ट्री में वो चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11th में, बिल्कुल सेम डिट्टो सा चैप्टर है। कुछ इसमें खास तो मुझे लगा नहीं। सो मैंने पहले लिख के रिवाइज करना स्टार्ट किया, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ इसको लिखने में कोई फ़ायदा नहीं है, इतना ईजी काम क्यों लिख रही हूँ मैं। बस मैं इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन थी ना, जैसे 1 AMU इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन वगैरह, वो रिवाइज करी थी, क्योंकि हमारे स्कूल वाले ज़्यादा डेफिनेशंस और डेरिवेशंस ही डालते हैं, न्यूमेरिकल बहुत कम होते हैं हमारे स्कूल के एग्जाम में। सो दैट वाज आई डूइंग। एंड सो हे गाइस, अभी एज यू सॉ कि मैं न्यूक्लियर वाला चैप्टर रिवाइज कर रही थी एंड मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया। अभी मैं और रिवाइज करूँगी, पर आई हैव रियलाइज़ कि मुझसे कैमरा के सामने रिवाइज नहीं हो रही, याद नहीं हो रही चीज़ें, बेसिकली डिस्ट्रैक्शन सा हो रहा है। सो आई थॉट कि अभी रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं करते। एंड
आई नो मैं 2 दिन बाद आई थिंक व्लॉग अपलोड करूँगी, क्योंकि आई वाज़ नॉट एट होम, मैं बाहर गई हुई थी 2 दिन के लिए, सो व्लॉग नहीं आई थी। तो आज मैं इस व्लॉग को मॉर्निंग स्टडी व्लॉग से अपलोड कर रही हूँ। आई नो इट्स अ वेरी स्मॉल व्लॉग, स्मॉल ही कहते हैं ना, हाँ स्मॉल व्लॉग। सो एनीवेज नेक्स्ट दिन से अब बड़ी लंबी व्लॉग्स आएंगी। सो एनीवेज गाइस, दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग गाइस। होप यू गाइस लाइक दिस वन। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना कि तुम्हारी प्री बोर्ड की डेटशीट आ चुकी है और तुम्हारी प्री बोर्ड की डेटशीट कैसी है। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम में से किसी को डाउट है कि इसे प्री बोर्ड का सिलेबस नहीं पता, प्री बोर्ड का सिलेबस पता होने की ज़रूरत ही क्या होती है, क्योंकि प्री बोर्ड में पूरा सिलेबस आता है। नहीं भाई, हमारे स्कूल वाले 2 प्री बोर्ड्स लेंगे। प्री बोर्ड 1 में हमारा पूरा सिलेबस नहीं आएगा, आधा सिलेबस आएगा। वो 40 मार्क्स के होंगे आई थिंक, पता नहीं, जहाँ तक मुझे पता है कि 40 मार्क्स की होंगे, और प्री बोर्ड 2 होंगे फुल मार्क्स के। अभी प्री बोर्ड 1 है तो उसमें आधा सिलेबस आएगा। तो दैट वाज़ द थिंग दैट आई वांटेड टू क्लियर फ्रॉम माय साइड। सो दैट इज़ इट। बाय बाय गाइस।